से जो डर के मारे भाग रहा होता है। कोई उसका पीछा कर रहा था। अचानक पीछे से एक शख्स आता है और उस आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन वो हत्यारा कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था, एक भेड़िए जैसा इंसान। इसके बाद हमें एक पशु चिकित्सक वेटरनरी डॉक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम विल्बर्ट है। वह अपने घर में कुछ अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है और उसके कपड़ों पर जैम गिर जाता है। उसका बेटा भी उसके साथ होता है जिसकी आंखों में भी कुछ अजीब सी झलक होती है। वह टिश्यू से अपने कपड़े साफ करता है और फिर अपने क्लिनिक चला जाता है। उसके क्लिनिक में 2 असिस्टेंट्स काम करते हैं। विल्बर्ट जानवरों का विशेषज्ञ है लेकिन उन्हें जानवरों से ज्यादा लगाव नहीं है। वह आराम से बैठा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी एक न्यूज आती है, कल रात किसी जानवर ने एक आदमी को मार डाला। लेकिन पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि वह जानवर कौन है। इसी बीच एक डर से कांपता हुआ आदमी क्लिनिक में आता है और बताता है कि जंगल के रास्ते से आते समय एक जानवर उसके ट्रक के सामने आ गया। जानवर घायल था इसलिए वह उसे क्लिनिक में लाया। विल्बर्ट जब उस जानवर को देखता है तो दंग रह जाता है। वह एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ होता है। सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उसके लिए छोटा पड़ता है। उसमें बस थोड़ी जान बची होती है। तभी जैसे ही वह हिलता है एक असिस्टेंट को दूर फेंक देता है। सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसके गले में एक लॉकेट था जिस पर माइकल लिखा था। जब विल्बर्ट उसे चेक करने की कोशिश करता है तो वह उसे काट लेता है और विल्बर्ट बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह खुद पर पट्टी बांधता है और खुद को एक इंजेक्शन लगाता है। फिर वह अपने घर चला जाता है। उस रात उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है, जलन, गर्मी, बेचैनी। और अगली सुबह जब वह उठता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा होती है। उसकी सूंघने की शक्ति तेज हो चुकी थी। टीवी ऑन करता है तो न्यूज आती है, कल रात फिर एक हत्या हुई उसी जानवर द्वारा। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था। तो ये हत्या किसने की? पुलिस कहती है कि ये इंसान नहीं, कोई जानवर है क्योंकि शरीर की हालत बहुत खराब थी। फिर वह क्लिनिक जाता है और मृत वेयरवुल्फ की बॉडी चेक करता है। अजीब बात ये थी कि उसके दांत भरे हुए थे जैसे इंसानों के होते हैं। तभी पीछे से एक कुत्ता भौंकता है और वह डर जाता है। फिर एक बुजुर्ग कपल क्लिनिक में आता है और बहुत रोते हुए कहता है, वह जानवर हमारा बेटा है, कृपया हमें उसकी बॉडी दे दीजिए। विल्बर्ट पहले मना करता है लेकिन फिर उनकी गुहार पर मान जाता है और बॉडी उन्हें दे देता है। जाते जाते वे एक कार्ड दे जाते हैं। फिर विल्बर्ट का दूसरा असिस्टेंट नहीं आता। विल्बर्ट गुस्से में उसे कॉल करता है लेकिन वह मूवी देख रहा होता है और झूठ बोलकर फोन काट देता है। रात को थका हुआ विल्बर्ट सोफे पर सो जाता है। उसकी पत्नी बताती है कि बेटा ओलिवर उससे नाराज है क्योंकि वह उसका कंपटीशन देखने नहीं गया। बेटा बात नहीं करता। और उसी समय विल्बर्ट की वही कटी हुई जगह पर खुजली होने लगती है। जब वह पट्टी हटाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, वहाँ कोई निशान नहीं होता। बाहर पूरा चांद, फुल मून निकल चुका था। फिर उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू होते हैं और वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वह घर से बाहर निकलता है और रास्ते में अपने उसी असिस्टेंट को मार डालता है। सुबह होती है, घर की खिड़की खुली होती है और कीचड़ से सने पांवों के निशान घर में दिखाई देते हैं। उसे कुछ याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। आवाज में गहरापन, खाना कम करना, जानवरों की बीमारियां सूंघ कर पहचानना। ये सब देखकर उसका असिस्टेंट कहता है, लगता है तुम भी उन्हीं में से हो। इसी दौरान पुलिस क्लिनिक में आती है और पूछती है, क्या कोई बड़ा जानवर यहाँ इलाज के लिए आया था? विल्बर्ट मना करता है लेकिन पसीना पसीना हो जाता है। पुलिस उसे बताती है कि उसका असिस्टेंट मारा गया है, जबकि असल में विल्बर्ट ने ही उसे मारा था, लेकिन उसे याद नहीं। अब वह खुद को एक आईने में देखता है और अपने दांत मिलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह भी अब वेयरवुल्फ बन चुका है। जवाब ढूंढने के लिए वह माइकल के माता पिता के पास जाता है जिन्होंने उसे कार्ड दिया था। वे उसे सच्चाई बताते हैं, हम वेयरवुल्फ हैं लेकिन हम वीगन हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और वह बताते हैं कि तुम इंसान कैसे हो ये तय करता है कि वेयरवुल्फ बनने के बाद तुम कैसे बनोगे। उधर एक नकली वेयरवुल्फ जो इंसान था लोगों को मार रहा था ताकि असली वेयरवुल्फ आकर उसे काटे और वो भी वेयरवुल्फ बन जाए। लेकिन जब विल्बर्ट उसे ढूंढकर पहुंचता है तो वह सच बताता है कि वह बस नकली सूट पहनकर ये सब कर रहा है। विल्बर्ट उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं करता बल्कि उसका हाथ काट देता है और उसे मार डालता है, क्योंकि वह जानता है कि जो इंसान रहते हुए गलत कर रहा है वह वेयरवुल्फ बनकर और खतरनाक हो सकता है। कहानी का अंत एक फैमिली डिनर से होता है जिसमें विल्बर्ट, उसका परिवार और माइकल के माता पिता साथ होते हैं। अब वे सभी एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर से एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। फिल्म
शुरुआत होती है एक आदमी से जो डर के मारे भाग रहा होता है। कोई उसका पीछा कर रहा था। अचानक पीछे से एक शख्स आता है और उस आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है, लेकिन वो हत्यारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक वेयरवुल्फ था, एक भेड़िए जैसा इंसान। इसके बाद हमें एक पशु चिकित्सक, वेटरनरी डॉक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम विल्बर्ट है। वह अपने घर में कुछ अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है और उसके कपड़ों पर जैम गिर जाता है। उसका बेटा भी उसके साथ होता है, जिसकी आँखों में भी कुछ अजीब सी झलक होती है। वह टिश्यू से अपने कपड़े साफ करता है और फिर अपने क्लिनिक चला जाता है। उसके क्लिनिक में 2 असिस्टेंट्स काम करते हैं। विल्बर्ट जानवरों का विशेषज्ञ है, लेकिन उन्हें जानवरों से ज्यादा लगाव नहीं है। वह आराम से बैठा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी एक न्यूज़ आती है। कल रात किसी जानवर ने एक आदमी को मार डाला, लेकिन पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि वह जानवर कौन है। इसी बीच एक डर से कांपता हुआ आदमी क्लिनिक में आता है और बताता है कि जंगल के रास्ते से आते
समय एक जानवर उसके ट्रक के सामने आ गया। जानवर घायल था, इसलिए वो उसे क्लिनिक में लाया। बिलबर्ट जब उस जानवर को देखता है तो दंग रह जाता है। वे बहुत बड़ा वेयरवुल्फ होता है, सबसे बड़ा स्ट्रेचर भी उसके लिए छोटा पड़ता है। उसमें बस थोड़ी जान बची होती है। तभी जैसे ही वह हिलता है, एक असिस्टेंट को दूर फेंक देता है। सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसके गले में एक लॉकेट था जिस पर माइकल लिखा था। जब विल्बर्ट उसे चेक करने की कोशिश करता है तो वह उसे काट लेता है और विल्बर्ट बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वह खुद पर पट्टी बांधता है और खुद को एक इंजेक्शन लगाता है। फिर वह अपने घर चला जाता है। रात उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है। जलन, गर्मी, बेचैनी और अगली सुबह जब वह उठता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा होती है। उसकी सूंघने की शक्ति तेज हो चुकी थी। टीवी ऑन करता है तो न्यूज़ आती है। कल रात फिर एक हत्या हुई उसी जानवर द्वारा। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका था। तो ये हत्या किसने की? पुलिस कहती है कि ये इंसान
इंसान नहीं, कोई जानवर है, क्योंकि शरीर की हालत बहुत खराब थी। फिर वह क्लिनिक जाता है और मृत वेयरवुल्फ की बॉडी चेक करता है। अजीब बात ये थी कि उसके दांत भरे हुए थे, जैसे इंसानों के होते हैं। तभी पीछे से कुत्ता भौंकता है और वह डर जाता है। फिर एक बुजुर्ग कपल क्लिनिक में आता है और बहुत रोते हुए कहता है, वह जानवर हमारा बेटा है, कृपया हमें उसकी बॉडी दे दीजिए। विल्बर्ट पहले मना करता है, लेकिन फिर उनकी गुहार पर मान जाता है और बॉडी उन्हें दे देता है। जाते जाते वे एक कार्ड दे जाते हैं। फिर विल्बर्ट का दूसरा असिस्टेंट नहीं आता। विल्बर्ट गुस्से में उसे कॉल करता है, लेकिन वह मूवी देख रहा होता है और झूठ बोलकर फोन काट देता है। रात को थका हुआ विल्बर्ट सोफे पर सो जाता है। उसकी पत्नी बताती है कि बेटा ऑलिवर उससे नाराज है, क्योंकि वह उसका कंपटीशन देखने नहीं गया। बेटा बात नहीं करता और उसी समय विल्बर्ट की वही कटी हुई जगह पर खुजली होने लगती है। जब वह पट्टी हटाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, वहाँ कोई निशान नहीं होता। बाहर पूरा चांद फुल मून निकल
निकल चुका था। फिर उसके शरीर में अजीब बदलाव शुरू होते हैं और वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वह घर से बाहर निकलता है और रास्ते में अपने उसी असिस्टेंट को मार डालता है। सुबह होती है, घर की खिड़की खुली होती है और कीचड़ से सने पाँवों के निशान घर में दिखाई देते हैं। उसे कुछ याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। आवाज में गहरापन, खाना कम करना, जानवरों की बीमारियां सूंघ कर पहचानना, ये सब देखकर उसका असिस्टेंट कहता है, लगता है तुम भी उन्हीं में से हो। इसी दौरान पुलिस क्लिनिक में आती है और पूछती है, क्या कोई बड़ा जानवर यहाँ इलाज के लिए आया था? विल्बर्ट मना करता है, लेकिन पसीना पसीना हो जाता है। पुलिस उसे बताती है कि उसका असिस्टेंट मारा गया है, जबकि असल में विल्बर्ट ने ही उसे मारा था, लेकिन उसे याद नहीं। अब वह खुद को एक आईने में देखता है और अपने दांत मिलाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह भी अब वेयरवुल्फ बन चुका है। जवाब ढूंढने के लिए वह माइकल के माता पिता के पास जाता है, जिन्होंने उसे कार्ड दिया था। वे उसे सच्चाई बताते
हैं। हम वेयरवुल्फ हैं, लेकिन हम वीगन हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और वो बताते हैं कि तुम इंसान कैसे हो, ये तय करता है कि वेयरवुल्फ बनने के बाद तुम कैसे बनोगे। उधर एक नकली वेयरवुल्फ जो इंसान था, लोगों को मार रहा था ताकि असली वेयरवुल्फ आकर उसे काटे और वो भी वेयरवुल्फ बन जाए। लेकिन जब विल्बर्ट उसे ढूंढ कर पहुंचता है तो वह सच बताता है कि वह बस नकली सूट पहन कर ये सब कर रहा है। विल्बर्ट उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करता, बल्कि उसका हाथ काट देता है और उसे मार डालता है, क्योंकि वह जानता है कि जो इंसान रहते हुए गलत कर रहा है वह वेयरवुल्फ बनकर और खतरनाक हो सकता है। कहानी का अंत एक फैमिली डिनर से होता है, जिसमें विल्बर्ट, उसका परिवार और माइकल के माता पिता साथ होते हैं। अब वे सभी एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर से एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ।
सा